गुड इवनिंग। आप सब खुश हैं? खुश हैं? एक दूसरे से कहें मैं खुदावंद में खुश हूं, और साथ ये भी कह दें कि टाइम बहुत शॉर्ट है। बता दें सबको, एक दूसरे को बताएं कि भाई टाइम बहुत शॉर्ट है। बहन बताएं एक दूसरे को 360 सेकंड है। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ के टाइम की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस अगर जिंदगी की बात करती है तो फिर मौत की बात भी है, अगर मौत की बात है तो फिर अदालत की भी बात है कि नहीं? खुदावंद यीशु ने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और यीशु ने ही कहा है कि देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और देने के लिए अजर हर एक के लिए मेरे पास है ना। अजर देने वाला कौन है? खुदावंद है। तो अजर लेने वाले कौन हैं? तो अजर मिलेगा किनको? मिलेगा किनको? यही तो बात है। वो जो मसीह में जागते हुए जिंदगी बसर करेंगे। आज भी हमारे चर्चेज में लोग चर्च तो आ रहे हैं लेकिन सोए हुए आ रहे हैं। रूह में जागना है। जब किसी से कहा जाए ना चर्च नहीं आए, अखी बड़ी लागी सी भाई जी, नींद ही बड़ी आई हुई सी, थके बड़े सर रात दे, फलाने फंक्शन ते गए सा, फलाने फंक्शन ते गए सा। एक बहुत बड़ा फंक्शन आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसकी आमद बहुत जल्द है, करीब है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा ये वक्त कैसा गुजर रहा है। वक्त हम सब का आजमाइश का है। हम आजमाए जा रहे हैं, और क्या हम इस आजमाइश में गालिब आएंगे? यीशु मसीह हमारा खुदावंद आजमाइश पर गालिब आया है। उसने गुनाह को, इब्लीस को, मौत को, कब्र को फतह किया है। वो गालिब आया है, और हमें भी वो फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। क्या हमें वक्त की कदर है? जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। आज आपके पास वक्त है कि आप इस वक्त की कदर करना जान जाएं, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। टाइम इज शॉर्ट। एंड होने वाला है, खात्मा होने वाला है, दूल्हा आने वाला है। नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, लश्कर उसके साथ होंगे, और वो आ जाएगा। उसके साथ जाएंगे कौन? उसके साथ जाएंगे कौन? वो जो तैयार होंगे। मत्ती की अंजील 25 बाब में आपने 10 कुमारियों की स्टोरी सुनी हुई है। बहुत दफा खुदा के खादमों ने प्रीच किया है, और पिछले दिनों भी मैंने इस पर प्रीचिंग की थी। मेरे अजीजों, सोचने का वक्त है कि क्या हम उन 10 कुमारियों में से वो 5 कुंवारियां हैं जो बेवकूफ थी, जिनके पास मशलें थीं, तेल नहीं था, और 5 अक्लमंद थीं
जिनके पास तेल भी था और उनकी मशालें भी रोशन थी। आज भी हमारी जो बरातें आती तो बहुत देर हो जाती है, बच्चे भी बात कर समझ जाते, बड़े भी समझ जाते, कई बार तंग आ जाते, इतनी देर। और शायद लोग आज यही समझ रहे हैं कि यीशु दूल्हा भी देर लगा रहा, देर से आएगा। ये ना समझे कि वो देर से आएगा या नहीं आएगा, उसका हर एक वादा सच्चा है। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो जी उठा कि नहीं? उसने आपसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, रोलकोस, उसने भेजा कि नहीं? उसी ने वादा किया ना कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा। तो तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत शॉर्ट है। तैयारी करें, कर लो तैयारी, गड्डी आने वाली जे। यीशु दी सवारी आने वाली जी, बदला ते यीशु नजर आ रहा जी, उसकी निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, उसकी जो पेशन गोइयां थी बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। इसलिए अक्लमंद कुंवारियों की तरह जिंदगी बसर करें, मसीह में अपनी मशालों को रोशन रखें और तेल अपने पास एक्स्ट्रा रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो बेवकूफ कुंवारियां जिनकी मशालें थीं लेकिन तेल नहीं था। एक वक्त आया कि जब देर हो गई दूल्हा को आते आते, तो उनकी मशालें बुझ गईं और वो ऊँघने लगी, सो गईं। लेकिन जिनकी मशालें रोशन थी, जिनकी मशालें रोशन थी, उनके पास तेल भी था और वो जाग रही थी, क्योंकि उस मशाल में वो तेल डालती रहती थी और तेल ही की वजह से उनकी मशालें रोशन थी। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कौन से दौर में से गुजर रहे हैं और क्या वक्त है हमारे पास। खुदा आपके लिए तहम्मुल करके बैठा हुआ है। आप शायद ये समझ रहे हैं कि कोई गल नहीं, बड़ी देर तो वही सुनते आ रहे हैं कि यीशु आ रहे हैं। मेरे अजीजों, उसने कहा है तो आएगा। फिर बहुत सारी मिसालें भी बाइबल मुकद्दस में दी हैं कि पता नहीं होगा कि जैसे चोर रात के किस पैर में आ जाएगा, किसी को नहीं पता होता, वो चोरी करके चला जाता। अगर घर के मालिक को पता होता तो वो जागता ना रहता। मुझे और आपको पता है कि यीशु आने वाला है, तो जागे। क्या करने की जरूरत है? जागने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत शॉर्ट है। इस वक्त को गनीमत जाने, इस वक्त की कदर करें, अपनी जिंदगियां अपने खुदावंद को दें। आज कि ये 360 टॉक प्रोग्राम यूथ के लिए और तमाम बहनों भाइयों के लिए जो मुनक्कद किया गया, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है खुदा के खादमीन से। मैं ईमान रखता हूं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत बरकत पाई है, क्योंकि जब खुदा के खादमीन बरकत के लिए डिलीवर करते हैं तो उनको भी बरकत मिलती है, वो भी बरकत पाते हैं। तो आप इस बरकत के हिस्सेदार हैं। अपने हिस्से की बरकत को रिसीव करें और जो कुछ आज आपने खुदा के खादमों से सीखा है उसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर, जब तक आप अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। अगर आप ईमानदार हैं तो कलाम हमें अमल करने का कहता है। महज सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले। ये ना हो कि जी हमने वाह जी वाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था 360 टॉक, वो तो पूछा जाए किसी को कुछ पता ही ना हो। अगर आज इस वक्त को आप समझेंगे, इन बातों को समझेंगे, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। खुदा की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। आप उन 5 कुंवारियों की मानद बनना शुरू हो जाएंगे जो अक्लमंद थी।
जब दूल्हा आया, दरवाजा नॉक हुआ, तो वो जो बेवकूफ थी वो तो बाहर रह गई, और जो अक्लमंद थी वो दूल्हा के साथ अंदर चली गई, और जो बाहर रहने वाली थी वो पुकारती रही। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल। अंदर से आवाज, मैं तो आपको जानता ही नहीं। गौर करें कि क्या आज यीशु आ जाए तो मैं उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकती हूं या कर सकता हूं? सोचने वाली बात है कि जब रोजे अदालत होगा, जब हमारी किताबें खोली जाएंगी, और अगर किताबें हयात ही में नाम ना हुआ तो हम कहां होंगे? कहां होंगे? पिछले दिनों आपको मूवी दिखाई दी ना, देखी थी ना मूवी, तो मेरे तो उस वक्त ही रोंगटे खड़े हो गए, तो शायद आपके पता नहीं हुए कि नहीं हुए। तो फिर वक्त की कदर करें, वक्त बहुत शॉर्ट है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अपने आप को सरेंडर करें। बहुत सारे खुदा के खादमी ने आपको बड़ा अच्छा काम सुनाया है, मोहब्बत का, फॉरगिवनेस का, अपने आप को जानने का, अपने टैलेंट को जानने का, अपने गिफ्ट को जानने। बहुत सारे आप यहां बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं, उन गिफ्ट को इस्तेमाल कीजिए। जरूरी बात है कि आप क्या करें? जागें और दुआ करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि यीशु कब आ जाए। इसलिए हमेशा जागते रहें, हमेशा जागते रहें और दुआ करते रहें। खुदा आप सबको